5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार दोस्तों, आंसू एजुकेशन सेंटर गंगापुर सिटी में मैं प्रशांत कुमार सोनी आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों कल अपन ने फ्रीक्वेंसी का एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डाला था इसी थ्योरी के अंतर्गत काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आपका। मुझे लगा क्योंकि आज कई लड़कों ने मुझे बोला भी था सर कि उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो पुटअप हुए हैं, लड़कों ने मुझे खुद आगे पर्सनली मुझे कॉल करके कहा था सर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमसे। तो छात्रों की विशेष डिमांड के अंतर्गत को मद्देनजर रखते हुए हमने टॉपिक जो अपने लिया है वो लिया है प्रतिरोध। क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस के अंतर्गत जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि उसको खींचना, मोड़ना, तोड़ना, फिर से उसको राउंड कर देना, कभी उसके एरिया को खींच देना, दोगुना कर देना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत पुटअप होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के लिए आज अपन एक काम करते हैं कि उन क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत बेसिक ट्रिक के माध्यम से और उन सबको रियलाइज करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं हेडिंग लगा रहा हूं प्रतिरोध। प्रतिरोध की लगाने से पहले एक विशेष सूचना जो मैं आपके लिए देखना चाहता हूं कि आपका जो ऑफलाइन में जो बैच चल रहा है वो मॉर्निंग में 7 बजे से चल रहा है और एक दूसरा बैच जो है शाम को चलाने की बिल्कुल चल रही है, मुहिम यहाँ पे चल रही है। तो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं यहाँ पे। और मैथ के लिए जो लड़के मेरे से फोन करके कह रहे थे यहाँ पे इंजीनियर रामकेश जी बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, तो आप एक बार मेरे कहने से आप एक बार डेमो लेके देखें। ठीक है, तो अपन टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रतिरोध। एक तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधक। पहले तो लड़के काफी ये होता है कि बहुत सारे लड़के इन्हीं चीजों में इन दो क्वेश्चंस पे ऐसा फंस जाते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधक क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे ये किसी मैं प्रतिरोध की बात करता हूं और एक मैं प्रतिरोधक की बात करता हूं। तो प्रतिरोध क्या होता है कि किसी एक पदार्थ का, मैं जैसे कोई पदार्थ ले लेता हूं, उस पदार्थ का एक विशेष गुण होता है। कैसे कि प्रतिरोध क्या करता है कि जैसे कि किसी चालक है, मान के चला कि मेरे पास में एक चालक है, ये चालक मैंने ले लिया अपने पास में, ये एक चालक मैंने ले लिया। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि मैंने जैसा कि आपको लिखाया कि आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ये विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है, तो अगर मैं सिंपली इस लाइन को ऐसे ना बोल के मैं इस तरीके से बोलूं, किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अपोज करता है, विरोध करता है, उसको अपन प्रतिरोध कह देते हैं। तो यानी एक तो प्रतिरोध जो है वो स्वाभाविक गुण है, ये किसी पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण है। जबकि प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोधक किसी व्यक्ति विशेष, आपके द्वारा या हमारे द्वारा या किसी वैज्ञानिक ने जिसको बनाया है, भाई जो जिस वैज्ञानिक ने बनाया है या आपने बनाया या हमने बनाया है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो बनाया जाता है वो प्रतिरोधक हो सकता है। यानी कि मैं ये बात कहूं कि कृत्रिम प्रतिरोध जो है उसको तो अपन प्रतिरोधक कह सकते हैं, और जो नेचुरल प्रॉपर्टी जो अपोजिशन की उसको अपन प्रतिरोध कह देते हैं। तो आपको पता है कि सिंपली कि प्रतिरोध का सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बटे में A। यानी कि आपको पता है कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है। सिंपली मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूं मैं कि R समानुपाती है, यानी कि लंबाई के तो समानुपाती होता है, और जबकि क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। ये बात आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले अपन कुछ न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रतिरोध के बारे में अक्सर अपन पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आती है। तो उन्हीं न्यूमेरिकल का निपटारा करने के लिए ये विशेषकर वीडियो उन बच्चों के लिए लेके आई जा रही है। तो सभी ध्यान से देखेंगे, छुट्टियों में सेकंड और हल करने की कोशिश करेंगे। अब पहले तो एक बार मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूं, फिर थोड़ा हाई लेवल पे बात करूंगा। जैसे यदि किसी चालक तार की लंबाई
को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको वीडियो से पहले मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखाया था, जैसे कि ये कि प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे ही मैंने प्रतिरोध की लंबाई को मैंने 2 गुना किया, प्रतिरोध की लंबाई या किसी चालक की लंबाई को जैसे ही मैंने 2 गुना किया तो मेरा प्रतिरोध भी दोस्तों 2 गुना हो जाता है। अगर मैं इस जगह पे ये बोल देता कि मेरे पास में एक 10 ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई को मैं 2 गुना कर देता हूँ, लंबाई को मैं 2 गुना कर रहा हूँ तो मेरा प्रतिरोध भी सिंपल ही बात है कि 2 गुना होगा। और 2 गुना का मतलब क्या होता है? 10 × 2, यानी कि मेरा प्रतिरोध भी उस टाइम पे 20 हो जाता है। सिंपल ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद में मैं थोड़ा एरिया के बारे में भी चर्चा करूंगा। यदि किसी चालक के क्षेत्रफल को दो गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या पर स्टार्टिंग में थोड़े छोटे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, बाकी अपन हाई लेवल पे भी चलेंगे पहले से पहले। तो आपको पता है जैसा कि मैंने अभी आपको लिखाया था सिंपली कि प्रतिरोध जो होता है एरिया के यानी कि क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। जैसे ही मैंने चालक को मैंने कहा कि 2 गुना कर दो, तो यानी कि R समानुपाती 1 के बटे में मैं 2 गुना कर रहा हूं तो मैं 2 गुना लिख दूंगा सीधा, तो मैंने 2 कर दिया। और आपको पता है कि 1/2 का मतलब होता है आधा, तो उस कंडीशन में मेरा जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा आधा, यानी कि 1/2। ये बात है हर कोई टीचर पढ़ा देता है और सबको समझ में भी आती है क्योंकि ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। तो अपन इन चीजों की चर्चा मैंने इसलिए करी है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं टॉपिक के अंतर्गत। आज अपन उन धांसू क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें लड़के अक्सर जाके क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं अब देख रहे हो दोस्तों। यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा बहुत प्रॉपर प्रैक्टिकली लेके चलेंगे कि आपने देखा होगा बचपन में तो इतना बड़ा आपने कोई तार लिया हो कभी बचपन में, या फिर अगर अब आप ले सकते तो देखना कभी कि जब आप पतला एक वायर लेके चलते हो अगर आप उसको खींचो तो लंबाई तो उसकी बढ़ जाती है, लेकिन आपको पता है जितनी आप लंबाई बढ़ाएंगे उसी अनुपात में उसका क्षेत्रफल जो होता है उतना ही पतला होता जाता है। जैसे कि अपन कहते हैं ना कि 1 ग्राम सोने के तार से आपको पता है कि 2 मीटर लंबा तार खींच सकते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि वो तार इतना महीन होता है कि अपन को दिखाई नहीं देता। यानी कि लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन साथ में ही उसका क्षेत्रफल भी कम होता जा रहा है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक की भी चर्चा करूंगा। तो आपको पता है कि मेरे पास में क्या है, R समानुपाती L/A। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, यानी कि मुझे कांस्टेंट लेना है तो कांस्टेंट आता रहो, तो मैं रो की चर्चा यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लंबाई और क्षेत्रफल के बारे में लेके चल रहा हूँ। तो आपको पता है कि प्रतिरोध मेरे पास में 10 है। जैसे ही मैंने लंबाई को 2 गुना किया तो मैंने ये लंबाई को 2 गुना कर दिया। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज बता दो कि अगर मैं लंबाई को 2 गुना करूंगा खींच के तो क्या मेरा जो क्षेत्रफल है वो आधा नहीं हो जाएगा?
आप कभी देखना कि जब आप खींच के किसी जैसे कि मेरे पास में ये मार्कर है, सिंपली आप ये देखो कि मेरे पास में मार्कर है, इसकी आपको दिख रही है ये कितना मोटा है। लेकिन अगर मैं इसी मार्कर को अगर ये मेरे पास में तार के रूप में होता, अगर मैं इसको खींचता तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाती। क्या मुझे ये बताइए, क्या इसका जो क्षेत्रफल अभी आपको दिख रहा है क्या ये इतना ही मोटा रहता? तो आपका जवाब आएगा कि नहीं सर, ये पहले से पतला हो जाता। जैसे ही मैंने इसकी लंबाई को 2 गुना किया तो उसी अनुपात में मेरे पास में क्या हुआ कि जो क्षेत्रफल है वो 1/2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली 1/2 कर दिया। अब आपको पता है कि ये 2 कहां जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो 10 × 2 × 2 यानी कि मेरा आंसर आ गया 40। ये तो हो गया सिंपल मेथड। मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं साथ ही साथ में इसकी। तो ट्रिक है ये है मेरी कि सीधा अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लेके चलना है n² × r, n² × r, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो ट्रिक आपके सामने आ चुकी है, n² × r। यानी कि n का मतलब क्या है, तो n का मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे खींचने के बाद लंबाई, खींचने के बाद लंबाई। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना आया था, 40 आया था। अब आप देखना मैंने खींचा कितना है, तो आपका आंसर आएगा कि सर हमने इसको खींचा है 2 गुना। तो 2 गुना खींचा है तो मैं क्या करूंगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि n का मतलब क्या है, खींचने के बाद में लंबाई। तो मैंने 2 गुना खींचा है तो मैं 2 का वर्ग कर देता हूं और मेरे पास में प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो है मेरे पास में 10। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे 10 लिख दिया। और 2 का वर्ग कितना होता है, तो आपका आंसर आपका आएगा कि सर 2 का वर्ग तो 4 होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है पहले, आपको पढ़ाया है और आपको राम के सर ने 1-2 दिन पहले भी पढ़ाया था इसके बारे में। तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 × अगर मैं 40 10 कर देता हूं तो मेरे पास में उत्तर निकल के आएगा 40। क्या मुझे ये बता दो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि नहीं? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन इसी के साथ में अपन। अच्छा, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। मैं आगे एक क्वेश्चन की चर्चा और कर लेता हूं। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन और ले रहा हूं, जैसे कि आपको करके दिखाना। जैसे यदि एक प्रतिरोध जिसका मान 10 नहीं और 20 ओम है, जिसको उसकी लंबाई का 3 गुना खींचा जाता है तो नए प्रतिरोध की गणना करो। तो नए प्रतिरोध की गणना करो। तो अपन को लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि R समानुपाती L के बट्टे में इस ट्रिक को नहीं लगाना, क्योंकि ये मतलब काफी लेंथी हो जाता है, जो अपन को यूज में नहीं लेना है। अपन को तो सिंपली जैसे मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक लिखाई है n² × r। n का मतलब क्या है, जो खींचने के बाद में जो लंबाई है, जैसे कि मैंने इसमें बोला है कि 3 गुना खींचा जाता है, तो इसी का अपन क्या कर देना है, सिंपली यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, यानी कि मैं 3 का स्क्वायर कर देता हूँ और इनटू मेरे पास में प्रतिरोध कितना है, आप बोलोगे सर 20। तो मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 × 20 में कर देता हूँ तो निकल के आता है मेरे पास में 180। सिंपल ये ट्रिक आपको काफी पसंद आई होगी। तो ठीक है, एक बार अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग खींचा जाता है तो अपने लंबाई के अकॉर्डिंग देख लिया। अब अपन चर्चा करेंगे त्रिज्या के बारे में, और त्रिज्या के बाद में अपन खींचने के बाद त्रिज्या की बात करेंगे, और एक सिंपली एक जो नॉर्मल त्रिज्या आती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हालांकि एक ये जो वीडियो है इसके बाद में एक पार्ट और आएगा जिसमें जो भी ट्रेंडिंग में जो टॉपिक चल रहा है परसेंट चेंज वाला, प्रतिरोध में परसेंट चेंज वाला जो क्वेश्चन चल रहा है उसके बारे में भी अपन चर्चा जरूर करेंगे। तो इसके बारे में क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो त्रिज्या वाला दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं,
और ये लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। और खासकर हमारे ये बावड़ावास वाले ये वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। 2-4 स्टूडेंट के मैंने फोन में भी देखा था, वीडियो देख रखी है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखे थे, तो उनकी खैर नहीं है। फिर बाद में मुझे पता लग गया था। जैसे कि मैं लिख देता हूं क्वेश्चन कि एक, जैसे कि सबसे पहले मैं खींचने वाला ले रहा हूं मैं, क्योंकि खींचने वाले ही कुछ ज्यादा पेपर में छपने के लिए लग गए हैं, तो मैं खींचने वाला ही सबसे ज्यादा आपके उपयोग में ले रहा हूं कि एक प्रतिरोध जो कि 80 ओम का है, 80 ओम का है, जिसकी त्रिज्या 16 मीटर की है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा? एक तो मैं बेसिक ऐसा ही ले लिया त्रिज्या का जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन जो आता है आपको पता है त्रिज्या का, एक जो क्वेश्चन आता है, सॉरी आप त्रिज्या को 4 लिखो क्योंकि इसका स्क्वायर करने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं छोटा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं स्टार्टिंग में। बाकी इसके बाद में संख्या जो बढ़ाते जाएंगे, आप जब एक बार बेसिक सीख जाओगे इसके बाद में बड़े बड़े न्यूमेरिकल की त्रिज्या उड़ा दोगे सेकंडों में। इसीलिए जैसे कि मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ कि R समानुपाती L/A वही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन अपन को ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेना है। अपन को क्या कर देना है, यहाँ पे प्रतिरोध को ऊपर रख देना है। इसके बाद में जो भी त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या को मैं x से डिनोट कर रहा हूं और उसका बटे नीचे में कर रहा हूं उसका स्क्वायर, यानी कि जो भी त्रिज्या है ये देख लेना क्वेश्चन में, लेकिन मैंने कहीं भी खींचने की बात इसमें नहीं करी है त्रिज्या वाले में, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं त्रिज्या को खींचने वाला क्वेश्चन दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उसमें वक्ति गुल हो जाए। इसीलिए गलती कता भी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना कि एक प्रतिरोध जो कि 80 ओम का है जिसकी त्रिज्या 4 मीटर की है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? मैंने सिंपली ये क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है कि जो प्रतिरोध है उसको तो ऊपर रखना है, और जो भी आपकी त्रिज्या दे रखी है उसको बट्टे में लेके सिंपल उसका स्क्वायर कर देना, आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि मैं कर देता हूं यहाँ पे 80 और त्रिज्या आपको मैंने कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर आपने दे रखी है आपको 4, तो 4 का वर्ग मैं अगर मैं कर देता हूं तो 4 का वर्ग आता है 16 आता है कि नहीं? तो 16 से अगर मैं 80 को काट देता हूं तो यहां पे निकल के आता है मेरे पास में 5। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये ठीक है। इसके बाद में मैं एक केस और ले लेता हूं, जो केस आता है वो आता है आपका खींचने वाला, और खींचने वाला केस ही कुछ ज्यादा ही आजकल पेपर में आने लगे हैं और लड़के उसी में गोलमोल हो जाते हैं सारे के सारे। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक प्रतिरोध जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 100 मीटर है तथा एक प्रतिरोध जिसकी लंबाई 100 मीटर है तथा उस प्रतिरोध की त्रिज्या को खींचकर, उस प्रतिरोध की त्रिज्या को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को वही मेथड अपन को लगाना है, R समानुपाती L, और जैसा कि मैंने आपको पता है कि जब खींचने वाला केस आ जाएगा तो मैं त्रिज्या को मैं स्मॉल r से लिखता हूं। अगर खींचने वाला केस आ जाए तो यहाँ पे घात 4 लगा देते हैं, अगर नॉर्मल केस में आ जाए तो घात अपन 2 लगा देते हैं।
और सिंपली यही इसके अंतर्गत एक छोटी सी और ये सब ट्रिक होती है इसकी, चाहे इसको आप माइनर मिस्टेक समझ लो, चाहे माइनर आपको डिफरेंस समझ लो, केवल यही होता है कि अगर मैं त्रिज्या को खींचकर कर रहा हूं, मैं त्रिज्या को खींचकर कर रहा हूं मैं, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे घात 4। अगर मैं सिंपली में ये कर रहा हूं, सिंपली कह रहा हूं मैं कि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है, तो आपको सिंपली लिखना है आपको स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे नोट करके एक बात लिख रहा हूं, हाँ नोट, त्रिज्या को खींचने वाले केस में स्मॉल आर का मतलब होता है त्रिज्या, स्मॉल आर के ऊपर घात 4 लगा देते हैं। ये बात मैंने क्यों लिखी है, हालांकि आपको लग रहा है बिल्कुल बच्चों जैसी बात लिखी है मैंने इसलिए आपको ये बात लिखी है ताकि आप ऐसा ना करो, कहीं आप ज्यादा शान पट्टी के चक्कर में आप उड़ जाओ और क्वेश्चन को गलत कर बैठो। इसलिए ये नोट मैंने विशेष कर आपको इसलिए लिखाई है, क्योंकि कई बार लड़के क्या करते हैं कि सिंपली खींचने वाला केस ना देख के और डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो डायरेक्ट ही आपको स्क्वायर नहीं करना है, पहले ये देख लो अगर नॉर्मल केस है त्रिज्या का तो आपको वर्क करना है। अगर इसके बाद में आपको दिख रहा है कि त्रिज्या को खींच के 2 गुना या 4 गुना किया गया है, तो उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, उसके ऊपर घात 4 लगा देंगे। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, जैसे कि मेरी लंबाई भी दे रखा है यहाँ पे 100 और मैंने खींचने के बाद में क्या किया है 2। तो आपको पता है दोस्तों कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि त्रिज्या को खींचने वाला केस आ जाए तो घात 4 लगा देते हैं। इसी तरीके से मैं 2 के घात ऊपर 4 लगा दूंगा और 2 के ऊपर घात 4 का क्या मतलब है 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो आपको क्या करना है 100 में भाग आपको देना है 16 का, और आगे का मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको आगे का सॉल्व आपको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर लिखना है कि सर फाइनल आंसर इसका इतना है। और इसके बाद में आगे का एक क्वेश्चन और रह गया है जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। लाइक के अलावा अगर कोई माइनर मिस्टेक अगर हमसे हो रही है किसी भी तरीके की तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी टीचर हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर देने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, गलतियां हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। शुभ रात्रि। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। जय हिंद।